हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे सिंगल स्टेटमेंट चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम बात कर रहे थे कि रीजनिंग की बात कर रहे थे। तो दोस्तों हमारा रीजनिंग में दो टॉपिक क्लियर हो गए थे, वर्णमाला संबंधित प्रश्न और हमारा हो गया था कोडिंग डिकोडिंग। तो सही है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों की डिमांड पर नया टॉपिक लेके आए हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। सही है दोस्तों, रक्त संबंध। सही है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं राजस्थान पुलिस में, एसएससी में भी आते हैं, एसएससी पीओ में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, सभी में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये टॉपिक अहम रोल अदा करता है रीजनिंग में। तो देखिए ये कहता क्या है कि रक्त संबंध। तो देखिए दोस्तों, रक्त संबंध होता क्या है। जैसे मेरे भैया, जैसे मेरे पापा जी के पुत्र क्या लगे, मेरे दादा, मेरे परदादा, दादी, मेरी पत्नी और जैसे मेरी बहन वगैरह, कई संबंध होते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो तो हो गए हमारे रेगुलेटरी संबंध, यानी कि डायरेक्ट, जैसे हम उन्हें बोल सकते हैं। और कई संबंध ऐसे भी होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम उन्हीं की चर्चा करते हैं। तो देखिए होता क्या है। तो देखिए, जैसे मैं कहूं, जैसे पुरुष के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये पुरुष। सही है दोस्तों, पुरुष, स्त्री। सही है, पुत्र, पुत्री, पिता, माता। सही है, पुरुष, स्त्री, पुत्र, पुत्री, पिता, माता। सही है, भाई और बहन, पति और पत्नी। यही होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा। तो हम क्या करेंगे कि इनका चिन्ह निर्धारण करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पुरुष को मैं जैसे लिख देता हूं, ये कोई डब्बा। सही है, स्त्री को मैं बना देता हूं व्रत। सही है, ये गोला। पुत्र, पुत्री, पुत्र और पुत्री कहाँ होते हैं, हमारे माता पिता के नीचे। सही है दोस्तों, तो एरो का चिन्ह नीचे। पिता और माता कहाँ होते हैं, ऊपर, हमारे ऊपर। सही है दोस्तों, उनका स्थान हमारे ऊपर होता है, हमारे से ऊपर होता है। तो देखिए दोस्तों, और फिर दादा दादी का उनसे ऊपर होता है। तो देखिए दोस्तों, भाई बहन हमारे लगभग। सही है, हम उनके आयु का निर्धारण नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे लगभग होते हैं। सही है दोस्तों, और पति और पत्नी ये हमारे बराबर से होते हैं। जैसे 18 और 21 में कितना डिफरेंस हुआ, 3 का, तो लगभग हो गया, बराबर सी हो गया। देखिए दोस्तों, इन चिन्हों का उपयोग करके हम रक्त संबंध को पूरी क्लियरिटी से पढ़ेंगे। सही है दोस्तों। तो देखिए, आप इन चिन्हों का स्मरण करें और इन्हें याद कर लें। सही है, जैसे पुरुष का क्या होता है, आप देखिए पुरुष का क्या होता है, व्रत, ये स्क्वायर। और ये स्त्री का क्या होता है, व्रत। और पुत्र पुत्री का क्या होता है, नीचे। और पिता और माता क्या होता है, ऊपर। और भाई और बहन का क्या होता है, लगभग। इसे माइनस नहीं बोलते हैं, इसे लगभग। सही है, पति और पत्नी का क्या होता है, बराबर। तो देखिए दोस्तों, फिर से दोहराइए इस चीज को। पुरुष डब्बा। सही है दोस्तों, स्त्री अंडा, और पुत्र और पुत्री नीचे, और पिता और माता ऊपर, भाई और बहन लगभग,
और पति और पत्नी लगभग बराबर। सही है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, छोटा सा ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मैं कहूँ कि मेरी माता के पति की पुत्री के पति और पुत्री के पति में मेरी माता के पति की पुत्री के पति मेरे क्या लगते हैं। सही है दोस्तों। जैसे ये छोटा सा एग्जांपल है, तो हम देखिए इसे कैसे हल करते हैं। जैसे मेरी माता, ये मैं हूं। सही है दोस्तों। मैं क्या, पुरुष क्या होता है, डब्बा। सही है। मेरी माता ऊपर। सही है दोस्तों, ऊपर। सही है। मेरी माता के पति क्या होता है, बराबर। सही है। और पति क्या हो गया अब, यानी कि मेरी माता, यानी कि मेरा तो लिंग निर्धारण हो गया, और मेरी माता का भी हो गया, और मेरे पिता का भी हो गया। सही है। तो मेरी माता के पति की पुत्री, तो मेरे पिताजी की पुत्री मेरी क्या लगी, बहन। तो बहन के लिए क्या आएगा, लगभग। सही है दोस्तों। की पुत्री के पति। सही है दोस्तों, के पति मेरे क्या लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा। तो देखिए दोस्तों, अब इनसे मेरा क्या संबंध होगा। तो देखिए दोस्तों, एक तो हो गया इसे ऐसे भी बोलते हैं, बहनोई। सही है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, और अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। अब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी में। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है। जैसे ए बी की पुत्री है, ए पुत्री है, बी सी की मां है, बी सी की मां है, डी सी का भाई है, डी सी का भाई है। सही है दोस्तों। तो डी का ए से, तो डी का ए से क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है। सही है दोस्तों। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये एसएससी 2016 में आया हुआ है। सही है दोस्तों। तो देखिए हम इसे हल करते हैं। ए बी की पुत्री है, तो देखिए दोस्तों, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है।
सही है। तो पुत्री के लिए एरो का चिन्ह नीचे, और पुत्री है तो इसका लिंग निर्धारण भी हो चुका है, तो ये महिला है। सही है। बी सी की माँ है, ये बी है ना, ये सी की माँ है। सही है। तो इसका भी लिंग निर्धारण हो चुका है, ये भी महिला है और ये सी की भी माँ है। सही है। सी का नहीं हुआ अभी। डी सी का भाई है, ये कोई डी है, ये इसका भाई है। सही है दोस्तों। तो ये पुरुष हो गया। तो डी का ए से क्या रिश्ता होगा? तो देखिए दोस्तों, ये दोनों हो गए, ये भाई बहन हो गए, और तो ये क्या हो गया इसका, डी का ए से क्या रिश्ता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या होता है, जो सेकंड पर्सन होता है ना, सेकंड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन इस फर्स्ट पर्सन को क्या कहेगा, ये पूछा जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों में ये का लग जाता है ना, तब इस प्रकार के क्वेश्चनों में ऐसा होता है। तो देखिए दोस्तों, डी का ए से यानी कि ये ए इसको क्या कहेगा, तो ये क्या लगेगा, भाई। सही है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अक्स जो है, ये एक्स है, एक्स जो है वह वाई की बहन है। वाई की बहन है, और वाई भाई है जेड का, जेड का। जेड पति है, जेड पति है पी का, और ओ पिता है, ओ पिता है वाई का। वाई का। तो बताइए, तो बताइए, बताइए पी का ओ से क्या संबंध है? पी का ओ से क्या संबंध है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीपीओ 2016 में। सही है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक्स जो है, ये एक्स जो है वह वाई की बहन है। सही है। वह वाई की बहन है, ये वाई की बहन है, वाई की बहन हो गई। और वाई भाई है जेड का, जेड का भाई है। सही है दोस्तों। जेड का भाई है, जेड का भाई है। जेड पति है पी का, जेड पति है पी का। तो ये जेड पति हो गया, तो पति के लिए क्या आएगा, और ये पत्नी हो गई। सही है दोस्तों, पति है पी का। और ओ पिता है वाई का, और ओ पिता है वाई का। ओ पिता है वाई का। सही है दोस्तों। तो बताइए पी का ओ से क्या संबंध है?
तो देखिए दोस्तों, इसे दोबारा देखते हैं। अक्स जो है वह वाई की बहन है। ये एक्स है, ये वाई की बहन है, तो इसका लिंग निर्धारण हो गया, ये महिला है। सही है दोस्तों, और वाई की बहन है। अब ये कह रहा है कि वाई भाई है जेड का, वाई भाई है जेड का, तो इसका भी लिंग निर्धारण हो चुका है, ये भी पुरुष है जेड का। सही है, और जेड पति है पी का, जेड पति है पी का। सही है दोस्तों, इनका भी हो गया। अब देखिए, ओ पिता है वाई का, ओ पिता है वाई का, तो इनका भी हो गया, सभी का हो गया। अब हमें ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला देखिए, तो पी का ओ से क्या संबंध होगा। तो ये सेकंड पर्सन ओ इस फर्स्ट पर्सन पी को क्या कहेगा। सही है, तो ये ओ पी को क्या कहेगा। तो देखिए दोस्तों, अब ये पिता है, अब इसका पुत्र है ये वाई। सही है दोस्तों, ये पुत्र हो गया, ये पुत्र है तो ये भी इसका पुत्र है। सही है, और ये पुत्र की पत्नी है, तो पुत्र की पत्नी क्या होगी, पुत्र की पत्नी क्या लगेगी इसकी, पुत्र वधू, पुत्र वधू, या साधारण भाषा में बहू। सही है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आया हुआ है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक और है। देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को हम मुंह जुबानी भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक पुरुष का परिचय कराते हुए, एक पुरुष परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला ने कहा, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता, इसकी माता, इसकी माता मेरे पिता की, मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। शब्दों को पकड़िए आप, इकलौती पुत्री है। सही है दोस्तों, तो पुरुष महिला से, तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष है जो बोलने वाला, का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, यानी कि पुरुष का परिचय कौन कराती है, ये महिला करा रही है। सही है, कि ये कोई पुरुष है और ये महिला है, मैं महिला हूँ, तो वो कह रही है कि वो मेरे बारे में बता रही है। तो कहा कि इसकी माता, किसकी माता, मेरी माता, उस महिला के पिता की, उस महिला के पिता की इकलौती पुत्री है। सही है, तो पुरुष और महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, ये जैसे ये पुरुष हो गया, ये महिला हो गई। सही है, महिला ने कहा इसकी माता, किसकी माता, इस पुरुष की माता, माता ऊपर होती है और माता के लिए वर्ताकार अंडा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, मेरे पिता की, इसके पिता की इकलौती पुत्री है। सही है,
तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आया इकलौती, तो इकलौती मतलब एक ही, इकलौती एक ही, सही है दोस्ती, सही है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए अब ये महिला दो स्थानों पर आ रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही महिला दो स्थानों पर हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो देखिए, तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को। तो देखिए दोस्तों, ये पुरुष हो गया, ये महिला हो गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, और इसके नीचे ये आ गया। सही है दोस्तों, सही है दोस्तों। तो ये कह रहा है कि पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो ये महिला हो गई, ये पुरुष हो गया, और ये क्या लगा इसका, पुत्र। सही है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी प्रकार का। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन। पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, जबकि क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे की बहन है, एक दूसरे की बहन है, बहन है। टी आर की माता है, टी आर की माता है। यदि एस टी का पुत्र है, यदि एस टी का पुत्र है, यदि एस टी का पुत्र है तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों में कौन सा सही होगा। देखिए दोस्तों, कथन है हमारा पहला, टी क्यू का भाई है, टी क्यू का भाई है पहला। एस पी का चचेरा भाई है, चचेरा भाई है। क्यू तथा एस बहन है, और एस पी का मामा है। सही दोस्तों। तो देखिए, अब हम इस पर विचार करते हैं। ये हमारे 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों, P Q का पुत्र है, सही है, ये P और ये Q का पुत्र है, सही है, ये पुरुष हो गया। जबकि Q तथा R आपस में बहने हैं, Q तथा R आपस में बहने हैं, सही है, आपस में एक दूसरे की बहन है या बहने हैं। टी आर की माता है, टी माता है, सही है दोस्तों, टी आर की माता है। यदि एस टी का पुत्र है,
यदि एस टी का पुत्र है, तो ये इसका भाई हो गया। सही है, पुत्र है तो निम्नलिखित कथन में कौन सा सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इन सभी पर विचार करते हैं हम। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये माता हो गई और ये इसकी पुत्री हो गई, ये इसका पुत्र हो गया, यानी कि ये दोनों बहनें हो गई, ये इसका भाई हो गया और ये इसका पुत्र हो गया। तो देखिए दोस्तों, टी क्यू का भाई है, टी क्यू का भाई है, हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये वैसे रिजेक्ट हो गया। देखिए दोस्तों, एस पी का चचेरा भाई है, एस पी का चचेरा भाई है, तो भाई तो हो ही नहीं सकता। अगर इसको अगर अंकल जी की पीढ़ी में लेके जाए तो भी ये चचेरा भाई नहीं होगा, ये वैसे हो सकता है चचेरा, वो अंकल जी कजन हो सकते हैं। और देखिए ये भी रिजेक्ट हो गया। अब देखिए दोस्तों, क्यू एस की बहन है, क्यू एस की बहन है। देखिए दोस्तों, अब ये इसकी बहन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, ये एस क्यू की बहन थोड़ी हो सकती है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अब देखिए दोस्तों, बचा क्या हमारा, एस पी का मामा है, तो ये वैसे सी हो गया। और इसको हम देखते हैं जैसे सही है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, एस पी का मामा, तो ये इसका भाई, तो ये इसका भी भाई, और इस बहन का पुत्र, तो ये मामा भांजा हो गए। सही है, हमारा चौथा आंसर करेक्ट हो गया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।